स्टूडेंट, आज से हम चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्टों को सभी टीचरों के साथ आएंगे और अच्छे से समझाते हुए बहुत ही अच्छे से हम अपने कंटेंट को रखेंगे। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी और जीएस रहेगा। जीएस और हिंदी दोनों को समझेंगे, ना कि हम रटेंगे। चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें कैसे आईं, कहाँ से आती हैं और कैसे बनती हैं। हम उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ाएंगे। आज हम अपने सब्जेक्ट हिंदी को उठा रहे हैं कि हिंदी को पहले हम पढ़ाएंगे और हिंदी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी के बाद जीएस का पीरियड होगा। देखते हैं हिंदी क्या है। तो हम ये देखते हैं ये हिंदी पहले ये देखें कि हिंदी है क्या। इस वर्ड से ही हम पहले परिचय करते हैं कि ये वर्ड क्या कहता है। कि जैसे हिंदी है क्या, हिंदी अपने आप में किस भाषा का शब्द है। हिंदी है तो हिंदी, लेकिन ये किस भाषा से आया है। तो हम वो देखते हैं कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसे फारसी भी कह सकते हैं, इसे अन्य नामों से भी जान सकते हैं। इसे पारसी या ईरानी, इन शब्दों से अभी तक पेपर में यहाँ से आया है क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा का शब्द है। पारसी और फारसी, ये भी हम देखते हैं। आगे हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सके, तो हम देखते हुए चलते हैं। ये हिंदी, फारसी और पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। ये हम अभी नहीं, थोड़े समय के बाद ये देखेंगे ये कैसे बना। आगे हिंदी क्या है। हिंदी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो ये बताइए हिंदी अपने आप में क्या है, विशेषता लिए हुए है। तो ये विशेषण है, इसे विशेषण कहते हैं। क्यों विशेषता इसलिए है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी बुक हिंदी में लिखी है तो उसकी बुक की विशेषता है कि हिंदी में लिखी हुई है, उसकी विशेषता हिंदी है। कोई बुक इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसकी विशेषता है इंग्लिश में लिखी हुई है। तो ये विशेषण है। आगे हिंदी का जो विकास है, अगर देखा जाए हिंदी का विकास जो होता है, एक अपभ्रंश अपना होता है जिसका नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। यही क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। इसकी आदि जननी, अभी बात करेंगे। आदि जननी का मतलब है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है। आदि मतलब होता है जरा विकास या जन्म। यहाँ से देखिए इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, सीधे हिंदी पे आए हैं। लेकिन ये इसकी आदि जननी का मतलब है जैसे कि मैं और मेरे पिताजी, अगर मेरा विकास हुआ है तो मेरे पिताजी से। अगर मैं पूछूं मेरा आदि जन्म कौन है, आदि जननी मेरी कौन है, तो आदि जननी मुझे नहीं पता है कि मैं किस पॉइंट से शुरू हुआ था। जैसे हिंदी की आदि जननी संस्कृत से पहले कोई इंडिया में भाषा थी नहीं। तो यही कि मेरे विकास का जो मेरा विकास हुआ मेरे माँ बाप से हुआ है। लेकिन जो मेरी आदि जननी थी वो हमारे पापा के बाबा के मतलब सबसे शुरुआत के पॉइंट पे जाएंगे, तो वो हमारी आदि जननी है, उसे कहते हैं। आगे हिंदी वर्तमान में जो अभी चल रहा है, हिंदी का कौन सा रूप चल रहा है, कौन सी भाषा बोली जा रही है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। मतलब जो हिंदी है वर्तमान में जो बोली जा रही है वो खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। ये है हिंदी के बारे में थोड़ी जो बातें थी वो मैंने बता दी कि हिंदी शब्द के बारे में क्या है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। ये हिंदी बनी कैसे।
ये शब्द जो निर्माण हुआ है, ये निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, जरा उसे समझते हैं। जरा एक देखना, इंडिया का एक मैप है, इंडिया के मैप को समझने की कोशिश करना। बस इतना ही देखते हैं। आगे यहाँ बनता है, देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक नदी है, उस नदी, ये एक नदी यहाँ से निकलेगी इस तरीके से, जरा देखना, ये इस तरीके से नदी बहती है इस तरीके से, और ये बहती हुई ये चली जाती है पाकिस्तान में। इस नदी का नाम है सिंध, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। यहाँ पे आर्य वास करते थे। आर्मीस जो आर्य रहते थे वो सिंधु नदी के दोआब में ही रहते थे। यहाँ पे क्या हुआ, जरा एक देश है ईरान, इधर इस साइड में है, पाकिस्तान के बगल में इराक है, इराक से ईरान, ये जो ईरान है, ईरान से कुछ लोग आए, ईरान से लोग आए, और वो आते आते यहाँ पे जब पहुँचे तो इन्हें एक नदी मिली जिसका नाम था सिंधु। यहाँ के जो आर्य रहते थे इसे कहते थे सिंधु, लेकिन ईरान में याद रखिए सा, ईरान में सा को जो कहते थे हा, और धा को कहते थे दा, और था को कहते थे ता। ये ईरानी शब्द जो थे, ईरान में लोग, हमारे यहाँ सा कहते हैं तो ईरान में उसे हा कहते थे, और हमारे यहाँ धा कहते हैं तो ईरान में उसे दा कहते थे, और हमारे यहाँ था कहते हैं और ईरान में उसे ता कहते थे। तो क्या हुआ, ये लोग आए, इन लोगों ने देखा, तो इन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू बह रही है, यहाँ पे बह रही है हिंदू, यहाँ पे हिंदू बह रही है, सा को हा बना दिया, धा को दा बना दिया, हिंदू बह रही है। इन्होंने इसी को और डेवलप किया तो इन्होंने इसी का नाम दिया हिंद, इन्होंने और दिया तो इसे और डेवलप कर दिया इसी को, तो इन्होंने कह दिया हिंदी। इन्होंने इसे इस तरीके से नाम दे दिया कि यहाँ पे जो है वो क्या थी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे हिंदू बह रही है, इसी से इन्होंने हिंद और हिंदी का विकास हुआ। अब एक चीज़ और है, आता है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो उसे समझिए कि ये देखो यहाँ पे मैंने हिंदी है, हिंदू मतलब इनका मतलब क्या था, जहाँ जिस स्थान पर बह रही है कौन, यहाँ पे मान लो ये स्थान है ना, ये स्थान है जहाँ सिंधु नदी बह रही है, तो ये कह रहे थे वहाँ हिंदू बह रही है, तो उसको क्या इन्होंने दिया हिंद, और हिंदू को क्या कर दिया हिंदू, और स्थान को क्या कर दिया स्थान, था को किस में बदल दिया तान में, तो इन्होंने ही हिंदुस्तान नाम भी दिया है। ईरानियों के द्वारा ही हिंदुस्तान नाम भी दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जिस स्थान पर हिंदू बह रही है वही तो हिंदू स्थान है, तो इसी को नाम दे दिया इन्होंने हिंदुस्तान। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान नाम इंडिया को किसने दिया, तो किसने दिया है, ईरानियों ने। अब आगे आती है बात, ये तो हिंदी के विकास का क्रम है, हिंदी बन के तैयार हो गई। तो अब जरा देखिए, हिंदी को ईरानी तो कह सकते हैं, एक बात तो तुम्हारे समझ में आ चुकी है, क्योंकि हिंदी इसलिए ईरानी क्यों, ईरान के लोगों ने नाम दिया है। यहाँ फारस, ये फारस की खाड़ी का देश है, फारस की खाड़ी का देश है, इसलिए इसे फारसी भाषा का शब्द बोलते हैं, फारस की खाड़ी का देश है, क्योंकि वहीं ईरान के पास में ही फारस की खाड़ी है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे उसे। आगे कहानी बढ़ती है हिंदी की, जरा देखते हैं क्या होता है कि सब करने के लिए कहाँ है, आगे की कहानी जरा देखते हैं क्या होता है कि हिंदी जो है, हिंदी का टाइम पीरियड देखेंगे कि हिंदी कहाँ से गुजरी है, और हिंदी किस किस टाइम पीरियड में भाषा कितने समय तक कौन सी भाषा रही है, कौन से अपभ्रंश को चलाया गया है। तो ये देखते हैं कौन सी भाषा किस किस समय तक चली है। तो अब हम देखेंगे हिंदी का समय, तो क्या करेंगे, हिंदी का समय काल, समय काल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले भारत की जो भाषा थी वो भाषा थी
कौन सी? संस्कृत। सबसे सर्वप्रथम भारत की भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत के भी दो भाग थे भाइयों। क्या थे? जरा देखिए, संस्कृत के दो भाग थे। एक थी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, और दूसरी संस्कृत थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसमें क्या अंतर है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत? वेदों की भाषा है ये, वेदों की भाषा है। वेद जो लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं, और रामायण, रामायण और महाभारत जो लिखा गया है वो लौकिक संस्कृति में लिखे गए हैं। तो इसके बाद संस्कृति का रूप थोड़ा बदलेगा, और बदल करके ये किस में बदलेगी? ये संस्कृत का रूप बदल करके आ जाता है पाली में, पाली। और याद रखना, ये पाली भाषा बदलती है तो किस में जाती है? प्राकृत में। प्राकृत में जाने के बाद ये भाषा जाती है अपभ्रंश में, ये अपभ्रंश में चली गई। अब देखते हैं कि इनका समय कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके एंड होता है, कि अब तक कहाँ से शुरू हुए थे और अब हम क्या बोल रहे हैं, तो उसे देखते हैं। संस्कृत में देखो, इससे पहले थोड़ा नोट करके एक पॉइंट ये है वो समझ लो कि जो पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, वो बौद्धों की भाषा है, ये बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। और प्राकृतिक भाषा जो है वो जैन धर्म की है, जैनों की भाषा है वो प्राकृतिक। जैन धर्म की भाषा जो थी वो कौन सी थी? वो प्राकृतिक भाषा थी जैन धर्म की। बौद्ध धर्म की पाली और जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा थी। इनका समय पीरियड अगर देखा जाएगा तो समझिए ये क्या है, यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व से, हम ईसा पूर्व, ईसा से शुरू करते हैं और 500 के गैप से चलते हैं। प्रत्येक 500 के गैप से चलेंगे तो 1500 से कितना पहुँचेंगे? 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हो गया। हम इसको बढ़ेंगे, अब ये आगे बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से कितना? 500 ईसा पूर्व हो गया। अब पाली का समय देखेंगे, 500 ईसा पूर्व से कहाँ जाएगी? 500 ईसा से ये जाएगी 1 ईस्वी पे। 1 ईस्वी से ये प्राकृतिक भाषा 500 के गैप से चल रहे हैं, और ये 1 ईस्वी से, 1 ईस्वी से ये जाएगी 500 ईस्वी तक। आगे अपभ्रंश जाएगा 500 से, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यहाँ हो गया। जरा इसे देखते हैं कि क्या हुआ कि हिंदी जो है, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हिंदी बताया था कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो हिंदी इसी अपभ्रंश का एक रूप है, सौरसेनी अपभ्रंश। उस अपभ्रंश को देखते हैं तो इसी से एक अपभ्रंश निकला है जिसका नाम है क्या? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, ये सौरसेनी अपभ्रंश है जिससे किसका विकास हुआ है? जिससे हिंदी का जन्म हुआ है, जिससे हिंदी का जन्म हुआ है, हिंदी, जिससे हिंदी का जन्म हुआ है। और ये हिंदी निकली है सौरसेनी अपभ्रंश से। देखो विकास सौरसेनी अपभ्रंश से इसका ये विकसित हुई है हिंदी, और इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से, और हम अब तक बोल रहे हैं इसको, अब तक, मतलब इसका टाइम पीरियड है अब तक, मतलब 1000 ईस्वी से अब तक। अब आगे की बात हम अगर करें, अगर ये पूछा, क्वेश्चन ये बनता है पेपर में कि क्या बनता है वो देख लीजिए कि क्वेश्चन बनता क्या है पेपर में। क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी का मानक समय क्या है, तो उसे समझिए। हिंदी का मानक समय समझना है, रटना नहीं। देखो, जब
शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई। तो जरा ये बताइए, क्या 1000 से तुरंत 1000 में हिंदी बन, जैसे 1000 ईस्वी तक तो अपभ्रंश बोला गया, अपभ्रंश के बाद तुरंत हिंदी आई, तो ये बताइए जो हिंदी आई है वो तुरंत ही हिंदी बन गई क्या? नहीं, अपभ्रंश से बदलने में कुछ हिंदी को समय लगा होगा, कुछ गैप हुआ होगा, तो कुछ समय बाद ही हिंदी अपने पूर्ण रूप में आ पाई होगी। तो कुछ समय लगा था, कितना समय? 1000 में नहीं आई होगी, लगभग कुछ समय लग गया होगा, तो लगभग 100 साल लग गए थे। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है? 1100 ईस्वी। अगर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हिंदी का मानक समय क्या है, तो वो 1100 ईस्वी है। ये हिंदी यहाँ तक होता है। हिंदी के बारे में मैंने जो था उसका टाइम पीरियड के बारे में बात की है। अब आगे की बात हम करते हैं। हिंदी आगे हिंदी के बारे में हम बात करें तो हिंदी के विकास का क्रम, एक हेडिंग रहती है हिंदी के विकास का क्रम। अभी देखता हूँ, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हिंदी के विकास का क्रम, जरा देखिए इसे, इसको भी समझना है और याद करना है। ये पेपर में सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले हिंदी कहाँ नहीं, हिंदी को छोड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में जो बोले जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत थी। सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा थी। संस्कृत बदल गई तो ये किस में बदली? ये पाली में बदली। इसका रूप बदला संस्कृत का, तो ये किस में आ गई? पाली में आ गई। अब पाली का रूप और बिगड़ेगा तो ये किस में जाएगी? प्राकृत में जाएगी। ये प्राकृत में जाएगी, और प्राकृत का अगर और रूप बदलेगा तो ये किस में जाएगी? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में, और अपभ्रंश का रूप बदलेगा तो ये आ जाएगी अवहट्ट में। अवहट्ट, और उसके बाद ये चला जाएगा अवहट्ट आधुनिक हिंदी में। ये चला जाएगा आधुनिक हिंदी में। आधुनिक हिंदी जो आज बोली जा रही है। लेकिन ये याद रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो इससे हुआ है, इसके अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो अवहट्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि हिंदी निकली किस में से? अवहट्ट में से। संस्कृत का रूप बिगड़ा, पाली बना, पाली का रूप बिगड़ा, प्राकृत बना, प्राकृत का रूप बिगड़ा, अपभ्रंश बना, अपभ्रंश का बदला तो अवहट्ट बना, अवहट्ट का बदला तो हिंदी। लेकिन याद रखिए ये बहुत कम समय के लिए रहा। अवहट्ट का टाइम पीरियड, अवहट्ट जो भाषा जब चेंज हुई थी, अपभ्रंश से अवहट्ट बदली, लेकिन अवहट्ट बहुत कम समय के लिए रही है, इसलिए अवहट्ट को नहीं गिनते हैं। सीधा हिंदी का विकास देखते हैं अपभ्रंश से। इसलिए सीधा बोला जाता है कि इसका टाइम पीरियड कम होने की वजह से कि ये जो है हिंदी का विकास सीधे अपभ्रंश से हो गया है। सही है। इनका इसका क्रम पूछा जाता है कि ये इस क्रम में कैसे याद करें, बड़ी प्रॉब्लम है इधर से उधर। तो दिक्कत नहीं है, ऐसे याद करो। ये तो याद ही है कि इंडिया की सबसे पहली भाषा क्या है? संस्कृत है, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसे याद करिए कि आगे की कैसे याद करेंगे। इसमें 1 और 2 अक्षर है दूसरे नंबर पे, इसमें 1, 2, 3 अक्षर है तीसरे नंबर पे, इसमें 1, 2, 3, 4 अक्षर है तो 4 नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 नंबर पे, और बाद में लास्ट में बची है वो हिंदी है ही। ये बस नंबर डालिए नंबरिंग कर करके, और आप सीधा क्रम याद कर सकते हो कि कैसे हिंदी के विकास का क्रम कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे हुआ है। आगे हिंदी का विकास हो गया, हिंदी के विकास के बारे में पढ़ लिया। अब देखना, मैंने तुम्हें शुरुआत में लिखवाया था हिंदी की आदि जननी और हिंदी का विकास, जो शुरुआत के पॉइंट में मैंने बताया था उसे। अगर मैं पूछूं हिंदी की आदि जननी, तो जरा आइए, हिंदी कहाँ से आदि हुई है? आदि का मतलब शुरुआत हुई थी, तो हिंदी की शुरुआत संस्कृत से हुई है। इसीलिए हिंदी को क्या कहते हैं? इसकी आदि जननी। संस्कृत को क्या कहते हैं? हिंदी की आदि जननी। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी इसीलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत जो है शुरुआती पॉइंट है और हिंदी लास्ट। तो हिंदी किससे निकली है? मेन पॉइंट तो ये संस्कृत है, इसलिए इसे कहते हैं आदि जननी। और ये विकास हुआ है हिंदी का। अगर विकास पूछें तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? इसके अपभ्रंश से।
सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। आगे क्या होता है, लिखो, ये हिंदी के बारे में थोड़ा वो था। अब हिंदी के बारे में ये सारी कहानी मैंने कर ली। उसके बाद आता है आपका, मैं सीधा पॉइंट पकड़ता हूँ भाषा से। हम भाषा को देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द जो बना है वो किससे बना है? भाषा शब्द जो बना है वो बना है संस्कृत की एक धातु है। धातु का मतलब क्या होता है? संस्कृत में तो धातु कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। तो संस्कृत की धातु है जिसका नाम है भास धातु। संस्कृत की भास धातु से हुआ है। इसका जो विकास हुआ है वो संस्कृत की भास धातु से हुआ है। आगे की बात हम करें, इसके लिए ये हो गया। आगे हिंदी के माध्यम अगर पूछा जाए कि चलो मान लो हिंदी के माध्यम नहीं, भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम देखे जाएं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा के 3 माध्यम होते हैं। उसमें देखिए कैसे, ये 3 माध्यम है भाषा के। एक तो होती है बोलने वाली भाषा, बोलना। एक होती है लिखने वाली भाषा, मतलब लिखना। और एक भाषा होती है सांकेतिक या संकेत। तो जरा देखिए इन दोनों भाषाओं, इसके माध्यम में, इन तीन माध्यमों में कौन सरल है, कौन कठिन है और कौन सरल और कठिन दोनों हैं, तो उन्हें समझते हैं। जैसे ये वाली चीज़ है बोलना, जैसे कितनी भी कठिन चीज़ हो, अगर हम आप स्टूडेंट पढ़ें और कितनी भी कठिन चीज़ हो तो मैं उसे अगर अपने मुख से बोलकर आपको अगर समझा दिया जाए तो कठिन चीज़ भी सरल हो जाती है। तो बोलकर भाषा को कैसा किया जा सकता है? सरल किया जा सकता है। इसलिए इसे, ये बोलने वाली जो भाषा है वो कैसी है? सरल भाषा है। लिखने वाली भाषा ये सरल भी हो सकती है। मैं कुछ वर्ड ऐसे कठिन बोल दूंगा जो लिखी हुई भाषा, जैसे कोई बुक है, अगर कहानी कोई है तो वो लिखी है तो सरल शब्दों में लिखी है तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो, तो ये सरल भी है। और अगर भाई टिपिकल वर्डों में लिखी हुई है घुमा घुमा के तो वो आपको कठिन लगेगी। तो लिखा हुआ सरल भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। इसलिए ये भाषा कैसी है? ये भाषा सरल है और कठिन है। ये सरल व कठिन दोनों हैं। ये सांकेतिक भाषा कैसी होगी? ये कठिन में आती है। कैसे? जैसे दोस्त यार से तुम आंखों आंखों में बात कर लेते हो, जैसे कहीं जाना है, दावत है, तो बस आंखों आंखों में बात करोगे तो वो समझ जाएगा। क्या पड़ोस वाला लड़का अगर बैठा हुआ है क्लास में, क्या वो समझ पाएगा कि मैंने आंखों आंखों में क्या कह दिया? या फिर कुछ इशारा कर दिया हाथ से कि आज वहाँ चलेंगे, ऐसे करके इशारा किया तो वो समझ गया कि हाँ, उसे पता है कि आज वहाँ दावत है तो वहाँ जाने की कह रहे हैं, लेकिन पड़ोस वाला नहीं समझा। तो सांकेतिक भाषा कैसी होती है? कठिन होती है। सही है। ये हो गया तुम्हारा भाषा के माध्यम। और उसके बाद आते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, ये भाषा के कौशल रहते हैं। और ये भाषा के कौशल कितने होते हैं? वो भाषा के कौशल होते हैं 4। भाषा के कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं: सुनना, बोलना, इसी क्रम में होता है। इनके क्रम, जो भाषा के कौशल हैं, इनका क्रम भी यही रहता है, क्रम ना बदले। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 क्रम हैं। सबसे पहले बच्चा सुनता है पैदा होने के बाद। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले सुनता है, फिर उसके बाद बोलता है, उच्चारण करता है, माँ वर्ड का पहले उच्चारण करता है। उसके बाद क्या करना है? किताबों को पढ़ता है, पढ़ने के बाद लिखता है। कोई भी चीज़ पढ़ोगे तब लिखोगे, ना कि लिखोगे तब पढ़ोगे। तो
इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना याद करना चाहते हो तो सबका पहला वर्ड उठा लो, सुबोपल। क्या होता है? सुबोपल। ये तीनों 1 2 3 सब पहले अक्षर उठा करके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इससे याद कर सकते हो इनका क्रम क्या रहता है। आज के लिए हिंदी की वीडियो मैं यहीं तक बना रहा हूँ और आगे ये कंटिन्यू पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बस बच्चों से यही है कि चीज़ को समझें, ना कि रटें। आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है, कि आगे आगे कैसे पढ़ाई सरल होती है। पढ़ाई को एनालिसिस करेंगे वो बहुत ज़्यादा ही सरल तरीके से इसे सीखते हुए चले जाएंगे हिंदी को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।